हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। इसमें अपडेटेड क्वेश्चन के माध्यम से आपका कंसेप्ट पूरा रिवीजन कराया जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा खत्म करा जाएगा। चलिए, अब हम लोग वीडियो को देर ना करते हुए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें नल और टंकी को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है छोड़े गए या भरे गए पानी की मात्रा दर गुने समय होता है। ठीक है, एक एक बात को लोग हम लोग समझते चलेंगे। इसमें कह रहा है हम टंकी को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइप के लिए प्लस, जो कि इसमें भरा जा रहा है नो, इसमें तो पानी गिर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे और चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, टंकी को खाली करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइप के लिए हम लोग चिन्ह का कौन करेंगे, माइनस का करेंगे। ये खाली करेगा तो माइनस, ये भरेगा तो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कंसेप्ट नंबर 1 बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि दो, इसमें हम लोग कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः एक्स घंटे और वाई घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, इसमें है ना, कि इसमें दोनों टंकी को एक साथ खोला जा रहा है। तो इसको देखिए, वो फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से नहीं बनाएंगे। आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर आवर्स है, इतना घंटा लग जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आप बना सकते हैं। कभी कभी ये भी काम आ जाता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। देखिए, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि पाइप पी 15 घंटे में अकेले एक टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, पाइप क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। वो एक साथ कितने समय में टंकी को भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें वो फॉर्मूला पर हम लोग लगा दिए। क्या क्या था यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर था ए क्रॉस बी और फिर था ए प्लस में बी, यही था ना। तो इस पर आप लोग बना सकते हैं, इसको रखेंगे। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके से करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है कि 15 घंटे में ना, तो पी जो है ना, तो पी कितने घंटे में भाई, तो 15 घंटे में। और क्यू कितने घंटे में भर रहा है, तो क्यू 10 घंटे में। इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टाइम एंड वर्क आप लोग देखे होंगे, बस उसी पर बन जाएगा। तो आप लोग टाइम एंड वर्क का अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में है, वीडियो मिल जाएगा। देखिए, इसका आपका हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 15 दूनी का 30, यहाँ पर 10 तीन के 30, यानी कि ये दोनों का एफिशिएंसी हम लोग को मिल गया। ये पी का एफिशिएंसी है। ठीक है, ये टोटल वर्क है, एक बार बता देते हैं। ऐसे तो टाइम एंड वर्क में बताए हैं, ये टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना है भाई, तो 30 है, टोटल वर्क 30 है। और बोल रहा है दोनों एक साथ नो, तो दोनों एक साथ कितने समय में टंकी को भर सकता है। तो दोनों, ये 3 से भर रहा है, ये 2 से भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना से भरेगा भाई, तो 5 में भरेगा। तो 5 छक्का 30, यानी कि 6 घंटे में ये टंकी को पूरा भर देगा। तो यहाँ पर भी 6 आ रहा था इस फॉर्मूला के माध्यम से, और यहाँ पर भी आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, कंसेप्ट है। ठीक है, एक कंसेप्ट से दो या एक एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे, इसी तरीके से हम लोग पूरा इसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है नो, यानी कि पूरा टाइप को हम लोग देख लेंगे। अब इसमें देख रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि उस समय दो गो नल एक साथ कितने देरी में भर दे रहा था। अब इसमें देखते हैं कंसेप्ट नंबर 2 का कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः एक्स घंटे और वाई घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोला जाता है तो टंकी को खाली करने में लगा समय। तो ठीक है भाई, अब खाली करने में, उस समय दोनों को एक साथ खोला जाता है तो भरने में समय को, और इस समय क्या कर रहा है कि खाली करने में, तो कितना लगेगा, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसी टाइप का है। अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दिया गया है कि देखिए, यहाँ पर दिया है पाइप पी 15 घंटे में अकेले एक टंकी को खाली कर सकता है। पाइप क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। वो एक साथ कितने समय में टंकी को खाली कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर उसी फॉर्मूला पर है, ये दोनों या तो भरे या खाली करे, एक ही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, इसको भी हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे जैसे बनाए थे। पी कितना देरी में खाली कर रहा है, 15 घंटे में, और क्यू कितने देरी में खाली कर रहा है, 10 घंटे में। ये दोनों के एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ये 15 दूनी 30, यहाँ पर 10 तीन 30। ये मतलब टोटल वर्क 30 है, 30 वो वर्क है, और दोनों मिलकर खाली कर रहा है, तो कितने की एफिशिएंसी हो जाएगा, 5 ले, तो 5 छक्का 30, यानी कि 6 घंटे में पूरा भरा हुआ टंकी को क्या करेगा, ये मतलब भरा हुआ है ना, तो इसको खाली कर देगा, यानी कि सब खत्म कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए, अब कंसेप्ट नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है यदि एक्स वाई जेड सभी नल एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने या खाली करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। उस समय हम लोग पढ़ते थे कि ए और बी था, चाहे एक्स वाई था, यहाँ पर जेड भी आ गया, यानी कि 3 गो आ गया। तो एक्स किसी को मान लीजिए कि कितने घंटे में भर रहा है, हम लोग मान लेते हैं 15 घंटे में। ठीक है, और मतलब वाई कितने घंटे में, मान लेते हैं 20 घंटे में। और जेड कितने घंटे में, हम लोग अपने से मान लेते हैं 10 घंटे में। ठीक है, यहाँ पर मान लिए। अब हम 30 भी मान सकते हैं, कितना भी मानेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 मान लेते हैं, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो देखिए, 15 दूनी का 30 है, नहीं 30 नहीं आएगा, यहाँ पर 20 में है, तो 20 है, तो यहाँ पर 60 ले लेते हैं ताकि अच्छा से हो जाए। तो 15 चौका 60, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 तीन 60 है, यहाँ पर 10 छक्का 60 है। यानी कि टोटल को हम लोग एक साथ खोलेंगे तो देखिए, ये टोटल वर्क है 60 है,
और यहाँ पर एक साथ खोल देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13, यानी कि इतने में भर देगा। और कटाना है तो कटा सकते हैं, तो इतने घंटा में दिया होगा ना, तो ये सब तो ये घंटा में हो जाएगा। ठीक है, तो 60/13 घंटा इसको समय लगेगा। ये 3 गो का इस प्रकार निकालते हैं, और अभी आगे बढ़ाएगा 4 को दे देगा, तो यहाँ पर रख के इसी प्रकार हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला का ज़्यादा चक्कर में नहीं रहना है, इसको समझेंगे तो पूरा हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रहा है जहाँ टी क्या है भाई, तो अभिष्ट समय है। ठीक है ना, यहाँ पर समय के बारे में जिक्र है। यहाँ पर नोट में कर रहा है, धनात्मक परिणाम दर्शाता है कि टंकी भर रही है, और ऋणात्मक परिणाम दर्शाता है कि टंकी खाली हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कि कितना दर्शा रहा है, टंकी जो खाली हो रही है। शुरू में बताए थे कि खाली होते समय ऋणात्मक लेते हैं माइनस के चिन्ह, और भरते समय पॉजिटिव के चिन्ह लेते हैं। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए, अब कंसेप्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, यदि यदि एक पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उसमें क्या हो गया है, रिसाव मतलब कि वो छेद हो गया है टंकी में। ठीक है ना, उसके कारण उसमें भरने में टी घंटे अधिक समय लेता है। जितना ले रहा था अब उससे ज़्यादा ले रहा है। कैसे कि भाई टंकी में एक तरफ तो भरा जा रहा है, और नीचे से एगो रिसाव मतलब छेद हो गया है, गिर रहा है पानी। ठीक है, तो टी घंटा अधिक लग जाएगा। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। ये फॉर्मूला हो गया, आप लोग याद करना है तो याद कीजिएगा, नहीं तो हम लोग जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर है एक्स, फिर एक्स प्लस टी, अब उसमें यहाँ पर बाटा में हो जाएगा आपका टी। तो यहाँ पर हम लोग याद करना है तो याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर एक्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यदि एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कि कोई पाइप है, ये कितने घंटे में भर रहा है भाई, 20 घंटे में भर सकता है। टंकी टंकी में रिसाव के कारण उसमें भरने में 4 घंटा अधिक लगता है। यानी कि ये तो भर रहा है, लेकिन उसमें क्या हो गया, रिसाव यानी कि लीकेज हो गया। लीकेज हो गया तो अब 4 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि 24 लगेगा। समय यही ना लगेगा, तो यहाँ पर 24 लगेगा। 4 घंटा अधिक समय लगते हैं। यदि टंकी अच्छी तरह से भरी जाती है तो रिसाव को पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कितना है, हम लोग जैसे कि वहाँ पर पढ़े फॉर्मूला, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 20 × 20 + 4/4, यहाँ पर इतना लग जाएगा 120 घंटा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कैसे, इसको और इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 और 24 को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना ले लेते हैं हम लोग, 4 से ले लेते हैं, 4×5 = 20 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4×7 = 24। और ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6×5 = 30 है, और 30 में 4 से कितना करेंगे, 3×4 = 12, 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा, इसको 6 से कट जाएगा 120, यहाँ पर कितना से कटेगा भाई, तो 5 लिए चल जाएगा। तो अब इसमें ध्यान से देखना है यहीं पर बात, ये तो काम कर रहा है 6 के एफिशिएंसी से। ठीक है ना, ये काम कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहा है 5 के एफिशिएंसी से। तो ए का अगर मान होगा, ए का मान 6 होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 लिख दिए। अगर हमको 5 बनाना है तो लीकेज भाई कितना से कर रहा है, -1 से कर रहा है ना, तभी ना जाकर मिल रहा है आपका यदि 5। समझ में आ रहा है कि अगर 6 से काम पूरा है, ए का मान 6 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन एक एक क्या कर रहा है, एक घटा रहा है, यहाँ पर एक लीकेज हो रहा है, तब जाके यहाँ पर दोनों को मिलाकर 5 हो रहा है। तो ठीक है, अब 120 घंटा काम है। टोटल वर्क कितना है भाई, यहाँ पर टोटल वर्क लिख देते हैं। टोटल वर्क कितना है, 120। 120 मतलब कि वर्क है, मतलब कि पानी भरा हुआ है। अब ये -1 से क्या करेगा कि घटाएगा, ये माइनस क्या दर्शाता है कि लीकेज कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, मतलब कि एक का मान हम लोग के यहाँ से देखते हैं कि ये कितने देरी में टोटल को खत्म कर रहा है। तो 120 घंटा में दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग के घंटा में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर वही आया ना 120 आवर्स, तो वही बात आ जाएगा, एक से करेगा। यही पूछता कि ये कितने दिन में पूरा काम कर देगा, तो ये भाई 6 से काम कर रहा है, तो 6 से काम कर रहा है, 120 है, और 6 से काम करेगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी के 12, यानी कि 20 मिनट में काम कर देगा, 20 साली में। तो देखिए ये कितने दिन में, 20 साली में काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, प्रूव कर लिए। और लीकेज कितने दिन में काम कर देगा, वही टोटल काम को 120 दिन लगाएगा। एक दिन में काम कर रहा है, बस आ रहा है एक दिन काम करके एगो चल जा रहा है, तो 120 काम है मान लीजिए ऐसे, तो एक से काम करेगा तो 120 दिन लग जाएगा इसको करने में। अब चलिए, चाहे भरने में, आप लोग इसको समझिएगा। अब देखिए अब लोग हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कंसेप्ट नंबर 5 पे, यहाँ पर देखिए कंसेप्ट हर एक टाइप को आप लोग को पढ़ लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में, आपको प्रत्येक टाइप को समझना है। देखिए कंसेप्ट नंबर 5 को हम लोग क्या कर रहा है कि ए एक नल, मतलब कि एक नल ए एक टंकी को x घंटे में भर सकते हैं, और बी टंकी को y घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है ना, एगो तो भर रहा है पानी, एगो खाली कर रहा है, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय जब दोनों खोले जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला है, आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, और नहीं तो हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पर पहले एग्जांपल एगो देखते हैं, तब जाकर और ही अच्छा रहेगा समझने में। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो ये जो भर रहा है भाई, ये कितने में, 10 घंटे में
पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इसे पूर्ण रूप से भरने में टंकी को 15 घंटा लेता है। ये बी जो है ना तो भाई 15 घंटा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर तो भाई क्या कर रहा था, भर रहा था, तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, ये खाली कर रहा है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए खाली भर रहा है ना, ये ध्यान रखना है, जो खाली बोलेगा तो माइनस लगाएंगे। खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को कितने समय में भर देगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 ले लेते हैं, तो 15 दूनी का 30, यहाँ पर हो जाएगा 10 3 के 30। ठीक है, अब तो एक क्या कर रहा है कि ए भर रहा है 3 के एफिशिएंसी से, ये बी क्या कर रहा है कि 2 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, यानी कि खाली करने वाला है ये 3 से भर रहा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना है भाई, 300 मतलब 30 है, तो क्या है भाई टोटल वर्क है, यहाँ पर लिख दिए। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है 3 के एफिशिएंसी से, लेकिन यहाँ पर ये 2 के एफिशिएंसी से अपना घटा रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। अब 1 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 घंटा में ये क्या करेगा, क्या क्या दिया है, तो खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, तो ये दोनों मिलकर खाली टंकी को 30 घंटा लगा देगा भरने में। यहाँ पर 3 से तो भर रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन ये 2 से खाली कर रहा है, तो 1 हो जाएगा, घटा लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला पर भी रख सकते हैं, आपका आ जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है टंकी को खाली करने में लगा समय जब दोनों खोले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि यानी कि टंकी को जब दोनों खोल दिया जाता है ना, तो खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, तो ये 30 घंटे में भर देता था। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी, एगो तो 3 से भर रहा था, एगो 2 से घटा रहा था, तो 1 से बच रहा था, तो यानी कि 30 टोटल था, तो भाग दे रहे थे, तो कितना बच रहा था, 30, ये 30 घंटे में भर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खाली अब करने में कितना लेगा समय, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली करने में वही सेम टू क्वेश्चन है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और, तो ये जो है ना तो कितने देरी में भर सकता है भाई, 15 घंटे में। ये क्या कर रहा है, भर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, भर सकता है। पाइप बी इसी पूरी तरह से टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये बी है ना, यहाँ पर बोल रहा है पूरी तरीके से खाली टंकी को कितने देरी में भर सकता है, यहाँ पर बोल रहा है कि 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी कि घटाना है, तो 10 घंटे में ये खाली कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालने थे तो 30 आया था, 15 दूनी का 30, यहाँ पर 10 3 30। ठीक है, ये तो क्या कर रहा है कि भाई खाली कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है कि ये भर रहा है, तो यहाँ पर 2 से भर रहा है, लेकिन ये 3 से खाली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कितना, यहाँ पर 2 से तो भर रहा है, 3 से खाली कर रहा है, तो एक वो और ही बचेगा। तो यही बोल रहा है कि पूरा, यहाँ पर कह रहा है कि पूरा टंकी कितने समय में खाली होगा, तो यानी कि एक ज्यादा बच रहा है, तो एक मिल रहा है, तो यही खाली करने का मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस हम लोग दिखाएंगे नहीं, बल्कि माइनस अपने मान लेते हैं। यहाँ पर कटेगा, चाहे कटाएंगे तो उतना ही बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, ये 30 घंटे लेगा, या तो भरने में या तो खाली करने में 30 घंटा लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 2 से भर रहा है, लेकिन यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -3, यानी कि खाली कर रहा है। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब कंसेप्ट नंबर 6 है, ये इसमें तो बहुत बार पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। अब इसमें बोल रहा है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः x घंटे में और y घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी t घंटे में भर जाए। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला का बार बार यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है पाइप ए एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। ए है जो न, ये कितना घंटा में भर रहा है भाई, 16 घंटा में भर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे। और पाइप बी उसे 24 घंटे में भर सकता है। अब बी है जो भी कि ये भी भर रहा है, यानी कि 24 घंटा ये समझ ले रहा है कि भर रहा है। ठीक है, भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 12 घंटे में भर जाए। तो अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके, तो इधर कितना लेते हैं, यहाँ पर 24 है, इधर 16, तो 16 3 48, 16 32 48 ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 16 3 48 और 24 दूनी का 48। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब दोनों पाइप को एक साथ में खोल रहा है, तो खोल दिया जाता है, ए और बी एक साथ खुल गया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कितने घंटे बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 12 घंटे में भर जाए, यानी कि ए और प्लस में बी ये दोनों तो काम कर रहा है, लेकिन कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए ताकि ए और बी मिलकर कितने दिन में भाई काम कर रहा है, बी को नु बंद कर रहा है, तो बी को बंद कर रहा है, तो ए तो अभी काम कर रहा है, यही काम टोटल कितना भाई 48, यानी कि ए अभी काम कर रहा है, यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर बी है। ठीक है, दोनों साथ में काम कर रहा है, बाकी बी भाग जा रहा है, काज में कितना दिन काम करके, यही टोटल काम को कितने दिन में करवा रहा है, यानी कि टोटल काम को 12 घंटे में पूरा करवा दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए कितने दिन ए मिलकर काम कर रहा है ना,
तो ये तो टोटल अपना इसको पहले इसको छोड़ दीजिएगा, इस पर बनाया जाएगा, इस पर स्ट्रक्चर पे। और सही माइंड से सोचिए, ये तो काम कर रहा है तो शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यहाँ पर छोड़ा नहीं है, यहाँ तक शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, यानी कि टोटल कितना दिन काम किया है, 12 घंटा तक काम किया है। तो ये तो शुरू से अंत तक 12 घंटा काम किया है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो ये 3 के एफिशिएंसी से 12 घंटा काम किया है, कौन किया है भाई, ए किया है। तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल वर्क में ले, ये शुरू से अंत तक काम कर दिया है, तो यानी कि 48 में ले 36 को काम कर दिया है ए, तो कितना काम बच गया आपके पास, तो 2 1 12 काम बच गया। यही 12 काम जो कौन काम किया है भाई, ये बी काम कर दिया है, ये जो 12 कामा बच गया है बी किया है। तो कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 2 की एफिशिएंसी से, यहाँ पर 2 की एफिशिएंसी से काम करवा देंगे। देखिए बी कर रहा है, यहाँ पर ए कर दिया था 3 दिन तक, मतलब कि 12 घंटा काम किया था, 3 की एफिशिएंसी से 36। तो अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 घंटा, यानी कि 6 घंटे में आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 घंटा हो गया। समझना है भाई कि ये तो काम कर रहा है शुरू से लेकर अंत तक, ये कभी काम छोड़वे नहीं किया है। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 48 है, ये शुरू से लेकर अंत तक काम किया है 3 के एफिशिएंसी से, तो 12 घंटा काम कर रहा है, तो यानी कि 3 के एफिशिएंसी से, तब बढ़ते हैं 36 को, 36 घंटा काम ये कर दिया। अब यहाँ पर टोटल में 36 घट गया, तो कितना आपका बच गया, यहाँ पर 12 बच गया। अब ये 12 घंटा काम है जो ये सिर्फ बी कर रहा है 2 के एफिशिएंसी से, तो यहाँ पर कटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा में पूरा काम हो जाएगा। समझ में आया ना, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ऐसा ही देखना है। जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि पाइप भी एक खाली टंकी को 8 घंटा में भर सकता है। यहाँ पर भी है नो, तो भाई कितने देरी में भर रहा है, यहाँ पर 8 घंटा में भर रहा है नो, तो यहाँ पर प्लस में लगा देते हैं, छोटा सा काम है तो समझ में आएगा। 8 घंटे में भर सकता है। और V2 कितने देरी में भाई, V1 ये है, यहाँ पर V2 कितने देरी में, 16 घंटा में भर सकता है, ये भी भर रहा है। और V3 उसे भरे हुए टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है कि भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर V3 जो खाली कर रहा है, तो V3 जो काम कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव में काम कर रहा है, कितने देरी में भाई, 12 घंटे में खाली कर सकता है। इस तीनों के एलसीएम लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, तो हम 48 ले लेते हैं ताकि सब कट जाए। तो यहाँ पर 8 6 का 48 हो जाएगा, यहाँ पर 16 16 32 16 48 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों का 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 4 हो गया। ये क्या कर रहा है भाई, एफिशिएंसी घटा रहा है, समझ में आ गया। यहाँ पर यानी कि B3 जो है ना, भरे हुए टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, तो यानी कि भरना है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना दे दिया है, टोटल वर्क आपका दे दिया है 48 है, ठीक है। अब तीनों के खोला जा रहा है, तो तीनों के भाई V1 और V2 यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। V1 कितने के एफिशिएंसी से भर रहा है, 6 के एफिशिएंसी से, प्लस V2 कितने के, 3 के एफिशिएंसी से। लेकिन ये क्या कर रहा है कि घटा रहा है, ये 4 के एफिशिएंसी से V3 घटा रहा है। तो आपका टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए आप लोग जोड़ेंगे 6 3 9, 9 को मेरे 4 घट गया तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, ठीक है ना। 9 को मेरे 4 घटा तो 5। अब यहाँ पर हम लोग कटाना है तो कटा लेंगे, चाहे मतलब देखिए कटा लेते हैं, पॉइंट में जाएगा। तो 5 9 45, यहाँ पर बच जाएगा आपका 3, 5 6 30, यानी कि 9.24, यानी कि आप लोग का पूरा टोटल लिखना है तो 9 घंटा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 है ना, तो 6 6 36, तो 9 घंटा 36 मिनट में टोटल यदि क्या करेगा, पूरी तरीके से भर जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को लिखना है, इसी तरीके से ज्ञात करना है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर ये देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। ये दोनों क्या कर रहा है, भर रहा है। ए है जो कि 8 घंटे में, यानी कि पॉजिटिव लगा देते हैं। अब बी जो है कितने देरी में भाई, 12 घंटे में, यानी कि 12 घंटे में, इसको भी पॉजिटिव लगा दिए, भर सकते हैं। और कह रहा है लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये सी जो है ना, यहाँ पर भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है, तो यानी कि माइनस वाले दर्शा देते हैं, 6 घंटे में कर देता है। यानी तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब कि एफिशिएंसी निकालेंगे तो यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका 24 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरा पूरा सबसे कट जाए। तो 8 के 24 और 12 दूनी के 24, यहाँ पर हो जाएगा 6 4 का 24, इसका एफिशिएंसी निकल गया हम लोग का। ये तो क्या कर रहा है भाई, काम को घटा रहा है, यानी कि भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है, यहाँ पर घटा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पाइप ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को, यानी कि ए प्लस में बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। और फिर खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, इसके बाद खोलकर 3 घंटा चला तो सही बंद कर दो। और पाइप सी को तुरंत खोल दिया जाता है। अब उसको बंद कर क्या, तुरंत ही पाइप सी को खोल दिया जाता है। तो पाइप सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, यानी कि सी को हम लोग को समय नहीं मालूम है, तो यहाँ पर टी लिख देते हैं, यहाँ पर काट कुट लिख देते हैं, यानी कि गुना सी गुने टी, यानी कि टाइम नहीं मालूम है। इसका तो मालूम है 3 3 घंटे काम कर रहा है, इसका नहीं मालूम है कितने समय में खाली कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देना है
कि ये टोटल समय है कि भरने का है। अगर पूछ देते कितने समय में भर सकता है, तो हम लोग को इतना काम करवाना पड़ता है, चाहे इतना पानी हम लोग को भरना पड़ता है, ठीक है ना, 24 यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग का खाली कह रहा है, तो खाली कितना हो जाएगा, जीरो करेंगे, यानी कि टोटल खाली करवाना है ना, यहाँ पर खाली कर सकता है तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2, 3 2 5, तो बचती है यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी कितने एफिशिएंसी से कर रहा है, 4 के एफिशिएंसी से, यानी कि घटा रहा है, यानी कि माइनस यह बता रहा है कि घटा रहा है, यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, यानी कि 4 टी हो जाएगा। अब बराबर में इधर हो जाएगा आपका जीरो, ये वाला उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पर 15 यूनिट। अब बाटा में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर टी बराबर यहाँ पर बाटा में 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर कटाएंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 4 16 वैसे चल रहा है, 4 3 12 और 3 बच जाएगा ऊपर, और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 3.3/4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना समय में क्या करेगा कि खाली कर देगा, सी मिलकर खाली करेगा, यही ना सी का मान है। तो टी कितने, सी कितने समय में कर रहा है भाई, तो इतना समय में 3.3/4 इतना घंटे में, चाहे घंटे में दिया होगा तो घंटे में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। देखिए इसको देख लेते हैं, कुछ सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना, यही सब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बोला है कि पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप सी खाली करने वाली पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। ए कितने मिनट में भाई, ए कितने मिनट में, 72 मिनट में, और बी कितने मिनट में, यहाँ पर 90 मिनट में भर सकते हैं। जबकि इन तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। यानी कि ये तो पहले दोनों काम कर ही रहा है, यानी कि एक और आ गया, सी आ गया, एक साथ खोला जाता है। देखिए यहाँ पर दिया ना, जबकि इन तीनों टंकी को एक साथ चालू किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सी खाली करने वाला है ना भाई, यहाँ पर दिया है ए बी भरने वाला, जबकि सी खाली करने वाला है। ये सी जो है कि खाली करेगा, और ए प्लस बी काम तो कर रहा है पहले से, अगर सी भी आ गया इसमें, यहाँ पर ए भी काम कर रहा है, सी क्या कर रहा है, घटाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 घंटा, 2 घंटे में भर जाते हैं, तो 2 घंटे, ये मिनट में है, ये भी मिनट में है। देखिए 72 यानी कि 90 मिनट, ये दोनों मिनट मिनट में है, तो 2 घंटे के कितना मिनट लिख देंगे, 6 6 12, 120 मिनट, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं यहाँ पर 12 3 36, यहाँ पर 9 9 18 23 27, यहाँ पर 9 4 36, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी कि 360 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से 0 पर 3 36, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 चौका, यानी कि 9 चौका 36, यानी कि 4 हो जाएगा ये। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 5 दूनी के 10, 5 7 35, यानी कि 5 से चल जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ए और बी मिलकर काम के कितना कर रहा है, 9 यूनिट कर रहा है, ठीक है। सी खाली कर रहा है, कितने से खाली कर रहा है भाई, यहाँ पर कि 3 आ जाए, तो 9 को में ले कितना चल जाएगा, 6 चल जाएगा, तो 3 नहीं आएगा, 9 को में ले 6 चल जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ऐसा दे देना है मान, ठीक है ना। इसका तीनों का मान निकल गया। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, ए और बी 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है। ए और बी, ए प्लस में बी, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, और फिर बंद करके सी को चालू कर देता है। यहाँ पर सी को बंद करके, और फिर क्या बोले, यहाँ पर ए बी को बंद करके सी को चालू कर दिया जाता है। टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी, यानी कि टंकी को कितने समय, यानी कि सी को हम लोग को मालूम नहीं कितना समय तक ये चला, लेकिन यहाँ पर कितने समय में खाली हो जाएगी ना, जब भी खाली का बात हो को, एमपीटी के मतलब कि खाली, जब भी खाली का बात हो को, तो यानी कि जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 12 है, ए और बी कितने के पीछे से, यहाँ पर कर रहा है 5 4 9, यानी कि 9 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पर हो जाएगा 9 1 10, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, 12 9 टोटल से, ठीक है ना, 108 होता है। ऐसे आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर होगा आपको का, ऐसे मतलब बोले कि हम ये टोटल से 75 से ऐसे ऐसे याद होगा कि नहीं, बाकी ऐसे याद होगा, 12 9 108, ऐसे याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12 12 9 टोटल से हो गया ना, तो यहाँ पर हो गया इतना, प्लस में सी कितना के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सी तो घटा रहा है कि कितने से घटा रहा है, 6 के एफिशिएंसी से, तो 6 टी, अब बराबर इधर हो जाएगा जीरो, इधर चल जाएगा आपका, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 108, अब बाटा में इधर आ जाएगा 6, बराबर यहाँ पर टी आ जाएगा। तो यही ना बोल रहा है कि समय बाद, तो समय हम लोग का ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे तो 6 6 12 तो बेसी चल जा रहा है ना, तो यहाँ पर 6 एकम 6, यहाँ पर बचेगा 4, 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 18, यानी कि हम लोग का टोटल हो जाएगा 18 मिनट में। ये क्या करेगा, 18 मिनट में टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी, तो 18 मिनट में हम लोग का खाली हो जाएगी। जब भी खाली की बात होगी तो यहाँ पर देखिएगा हमेशा, यहाँ पर टोटल फटाक्शन लगाकर 360 आंसर देंगे तो गलती हो जाएगा, खाली की बात होगी तो जीरो लिखेंगे, तो 18 मिनट में हम लोग का पूरी तरीके से टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यहाँ पर टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी, तो 18 मिनट, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर तक लेते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए अच्छा से। यहाँ पर बोल रहा है पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट
और 108 मिनट में एक टंकी भरते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो ये 54 मिनट में टंकी को भर देंगे। टंकी की क्षमता हम लोग को ज्ञात करना है लीटर में। अब देखिए ये जो ए है और बी है, तो कितना कितना मिनट में भर रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। ए है जो भर रहा है 43.2, तो 43.2 का हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर प्रति में है, यहाँ पर दशमलव में है ना, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए 43.2 है तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं तो कितना से कटेगा, 2 5 10, इधर 2 से कटा लेते हैं। 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, यानी कि आपका आ गया 216 बटा में 5 आ गया यहाँ पर। और बी कितने मिनट में खेती कर रही है, भर रही है, तो यहाँ पर बी हम लोग लिख देते हैं, बी 108 मिनट ले रही है। और तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 54 मिनट ले रहा है। ए और बी का काम कर ही रहा है, ए प्लस बी, और प्लस में इसके साथ ऑप्शन सी आ गया, तो कितना मिनट में हो रहा है, 54 मिनट में। तो अब हम लोग इसका एलसीएम शुरू से निकालते आ रहे हैं, तो इसका भी निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर, देखिए 8 दूनी 16, तो इनके ये भी कट जाएगा और ये भी 4 चौके 16, तो यहाँ भी कट जाएगा, यानी कि हम लोग 216 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना भी ले सकते हैं जो कि कटना चाहिए। तो 216 एक खाली में जाएगा, तो एक खाली में लिख दिया, बाकी ये नीचे वाला 5 से गुना हो जाता है। चलिए एक बार लिख देते हैं, ऐसे पीछे भी बता दिए हैं। 5 से गुना होगा तो आपका हो जाएगा टोटल यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 एफिशिएंसी हो गया। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 8 दूनी 16, 2 के 2, यानी कि 2 से कटेगा। इसको कटा लेते हैं, 4 चौके 16, 4 5 20, एक एक यानी कि 4 से ये कट जाएगा। तो ये हो गया। तो अब हम लोग को ये मिल गया। अब देखते हैं ए और बी मिलकर काम कितना कर रहा है भाई, तो ए और बी मिलकर 5 2 7 काम कर रहा है। अगर ये दोनों मिलकर 7 काम कर दिया, हमको चाहिए 4 ही, ठीक है ना, 4 के एफिशिएंसी से हमको 4 चाहिए एफिशिएंसी, ये 7 है। तो कितना घटा लेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पर 3 घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग को मिल गया 4, ठीक है ना। यानी कि घटाए क्यों भाई, ये दर्शाता है कि टंकी से पानी निकलना जा रहा है, यानी कि लीकेज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी टंकी में पानी भरा जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 3 से हो गया, यहाँ पर कर रहा है कि 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है, तो 3 लीटर प्रति मिनट वहाँ पर दिया है। यहाँ पर कितना दे दिया है, यहाँ पर 3, तो पहले तो 3 दिया था। यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सूख जा रहा है हवा के चलते, यहाँ पर 3 दिया था और यहाँ पर भी कह रहा है कि 3 से खाली कर रहा है। तो यहाँ पर काट लिए हम, तो 1 आ गया, 1 आ गया। तो अब हम देखते हैं किस मतलब टोटल एफिशिएंसी है ना, तो इसका कितना गुना, यहाँ पर 1 से गुना करा देंगे, तो यानी कि 216 गुने 1, तो यानी कि टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 216। ठीक है, ऐसे आप लोग को समझ में आया होगा। चाहे यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता होगा तो आप लोग क्या करिएगा, चाहे देखिए एक बार और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं ना, कि यहाँ पर 5 है तो इसको 2 से गुना करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको 2 से कराएंगे तो 2 दूनी 4, इसको 2 से कराएंगे तो 2 चौका 8, इसको 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 6 दूनी 12 और 2 1 3 और 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा ना। अब हम लोग देखें कि ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है बस, आप लोग का पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा दीजिएगा ध्यान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 10 4 14 काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग का काम कितना कराना है, 8, यही नहीं कराना है, ये तो पिछला था, 8 कराना है। तो 8 कराना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 को हम लोग कितना घटा देंगे कि 8 आएगा, तो 6 घटा लेंगे, ये 6। तो देखिए वही बात दिया था, इसमें 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है, 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर कितना से कर रहा है, 6 से खाली कर रहा है। तो अब हम लोग कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तब टोटल एफिशिएंसी का कितना गुना है, ये कितना है, तो 400, यानी 432 है ना, गुने 1/2। ठीक है, यानी बहुत तरीका से कर सकते हैं इसको, यहाँ देख सकते हैं कितना गुना है, चाहे वो भी ऐसे कटा लेते हैं, इजी पड़ेगा। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, यहाँ पर भी आ गया 216, यहाँ ऐसे भी आया 216, यानी कि जो दिया था इसको कटाना था। ठीक है ना, ऐसे समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, यह बार बार पूछता है। आप लोग वीडियो को रोक कर इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा चाहे कुछ भी तो इसको फिर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 18 घंटा लेता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और एक रिसाव देखा गया जिससे भरने का समय 48 मिनट बया बया नहीं होगा, यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है ना, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि एक भरे हुए टंकी को रिसाव द्वारा खाली करने में कितना घंटा लगेगा। तो देखिए अब हम लोग को इसमें समझना है कि क्या बोल रहा है, ए और बी जो काम कर रहा है ना, यानी कि टंकी को भर रहा है एक साथ, उसमें सी जब आया तो उससे ज़्यादा समय लगने लगा, कितना लगा 48 मिनट ज़्यादा लगने लगा। तो पहले तो हम लोग देखेंगे ए और बी कितने घंटे में भर रहा है, तब न जाकर तीनों को मिलाएंगे तो 48 मिनट ज़्यादा करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए का देख लेते हैं, ए कितने देरी में भर रहा है भाई, तो ए 12 घंटा में भर रहा है।
और बी कितने घंटे में भर रहा है, बी 18 घंटा में। अब हम ये दोनों को पहले देख लेते हैं कितने घंटे में भर देंगे। तो इस दोनों को हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर 36 भी जाएगा चाहे 72 भी चल जाएगा, जो कि दोनों से कट जाएगा। तो यही मान लीजिए 36 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बढ़ती है 36, 18 दूनी का 36, ठीक है। अब हम लोग जान गए यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया इसका, तो इसका आ गया 36। तो यहाँ पर देखिए अगर 36 ये हो गया, अब ये दोनों मिलकर 3 और 2 से एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 5 लोग कर रहा है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि कितना घंटा काम किया। तो यहाँ पर घंटा निकाल लेते हैं, यहाँ पर कटाएंगे तो 7 पचे 35, यहाँ पर अभी बच गया आपका एक। तो यहाँ पॉइंट लगा के 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया। तो ये तो घंटा में हम लोग को मिनट में इसको चेंज करने के लिए 7 घंटा, ये है नो, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 6 से गुना किया जाता है। तो 6 दूनी 12, चाहे आप लोग ऐसे भी मिनट से गुना कर लेंगे, यहाँ पर एथी करके जैसे लिखाना जाता है गुना करके। अब देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भाग करके गुना करके लिखाना जाता है ना 60 से। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका, तो 12 हो गया। तो अब कितना का हो रहा है भाई, तो ए बी सी आएगा। तो ए बी सी आएगा, आपकी ध्यान रिसाव भी आ गया इसमें, ए प्लस बी और प्लस में ए लिख कीजिए, यानी कि रिसाव आ गया सी। तो ये तीनों मिलकर अब कितना करेगा, तो 48 मिनट ज्यादा लड़ा है। तो ये तो दोनों मिलकर इतना मिनट में किया था, इतना घंटा में। अब 48 मिनट जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 10, ठीक है ना। मतलब 10 का हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 5 एक लिया 6, यहाँ पर हो गया 7, यानी कि 7 घंटा 60 मिनट। तो ये बता देगा इसको, तो 8 घंटा में ये पूरा काम करेगा। तो ए बी सी मिलकर सब मिलकर 8 घंटा में पूरा काम करेगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं ये कितने हली में कट रहा है। इसको काटेंगे तो कितना हली में जाएगा भाई, तो ये तो बाटा में चल जाएगा, फ्रैक्शन में चल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे, और नहीं तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आता है, मतलब कि पूरा डॉट डॉट में आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको पहले इसको दोगुना दोगुना सबको करा लीजिएगा, ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। पहले हम एथी करते हैं, डॉटे में करके देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 36 है और इधर 4 है, तो देखिए यहाँ पर 36 है, ठीक है, इधर वाले 8 है। तो देख लेते हैं कितना एफिशिएंसी इसका बन रहा है। तो 4 दूनी का 8 है, 4 दूनी का 8 है, 4 9 36। अब इधर कटाएंगे तो कितना वाले में जाएगा भाई, यहाँ पर 4 दूनी का 8 पॉइंट और 5 दूनी 10, 2 पचे 10, यानी कि इतना आ गया। 4 दूनी 8, 5 दूनी का 10, ठीक है। अब आ गया इतना। तो ये कितना में जा रहा है, तो 4.5 यही में जा रहा है। और ए और बी मिलकर काम कितना कर रहा है, तो 3 2 5 काम कर रहा है। हमको 4.5 से काम कराना है, यानी कि ये सी है तो 0.5 से खाली कर रहा है, यही ना करता होगा। अब यहाँ पर 36 है, ये टोटल एफिशिएंसी कितना है भाई 36। अब हम लोग को सी से काम करवाना है, ये कितने देरी में कि कितने मिनट में, ये मिनट में आया है ना कि घंटा में आया है। और जो घंटा में आया होगा, यहाँ पर ये तो घंटा में था, ये भी घंटा में, तो जो भी आया होगा हम लोग करेंगे। अब देखिए पहले ये 36 टोटल एफिशिएंसी हो गया। अब यहाँ पर 0.5 है नो, अब इससे भाग करवाएंगे, तो यहाँ पर 0.5, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाकर 10 आ जाएगा। और 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 7 35 है, 5 7 35, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर 0, तो 5 दूनी का 10, यानी कि 72 72 मिनट या घंटा में, जो भी घंटे में निकालना है ना, तो घंटा में आ गया तो घंटा में, और मिनट में होगा तो मिनट में हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये देखिए ये तो मिनट से निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 72 मिनट या घंटा में जो भी है, यहाँ पर जो भी दिया गया है उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग तो इतना जान गए। अब देखिए इतना देरी में भर दिया। अब हम लोग के जैसे कि यहाँ पर थोड़ा पॉइंट में आ गया था, तो पॉइंट में ना आए, इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 दूनी के 6 कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर बनाते हैं, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और इधर अभी तो छोड़ देते हैं। अब इधर कितना है भाई, इधर है आपका 2 से इधर भी गुना कर देंगे, 6 दूनी का 12, और 3 दूनी 6 एक साथ 72 आ गया नो। अब यहाँ पर है 8 है, ये 8 से काम करेगा तो कितना करेगा, 8 9 72, ये 9 कर दिया। ये दोनों मिलकर काम कर रहा है कितना, 10 काम कर रहा है। ये दोनों मिलकर अब 10 काम करेगा, और 9 काम चाहिए, तो एक एक बच गया, यहाँ पर एक के बच गया। तो यही 72 काम एक से कराएगा, तो कितना आ जाएगा, 72 आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया। देखिए कितना इजी तरीका से आ गया, इधर भी आया है, बाकी पॉइंट में था। तो देखिए समझ में आ गया नो टोटल। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखिए ब्रह्मास्त्र बुक का जितना कंसेप्ट था हम लोग देख लिए, ठीक है। आप लोग का थोड़ा सा भी मदद मिल रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कुल भी बनाया गया है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट छूटा है, जो कि अल्टरनेटिव कंसेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो ये भी छूट जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव कंसेप्ट, इसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई नल है, मान लीजिए कि टंकी है, चलिए यहाँ पर थोड़ा फिगर भी बना देते हैं। यहाँ पर कोई टंकी है, अगर ये टंकी को 10 घंटे के दर से भरा जा रहा है, यानी कि 10 घंटे 10 आवर्स में भरा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए 10 घंटा में भरा जा रहा है, और इसको खाली कितने में कर दिया जा रहा है, 20 घंटा में, ठीक है। यहाँ पर 20 घंटे में खाली कर दिया जा रहा है, मतलब कि ये भर रहा है 10 मिनट
यानी कि ऐसे समझिए ना कि 10 घंटे के रफ्तार से भरा जा रहा है, ये 20 घंटे का से मतलब खाली कर रहा है। इसको समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चन नहीं है कि बताए, बाकी समझिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग को देखेंगे कि इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है, तो ये जो काम कर रहा है, एक मतलब भरने का काम कर रहा है, ये भी मान लेते हैं ये 10 घंटे के रफ्तार से, और बी कितने से कर रहा है भाई, तो 20 घंटे के रफ्तार से। अगर दोनों को देखेंगे एफिशिएंसी, यहाँ पर एलसीएम निकालने का और एफिशिएंसी निकालने के, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो, इसका हो जाएगा एक। ये तो क्या कर रहा है, घटाने का, यानी कि खाली करने का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है भरने का। ठीक है, तो हम लोग को अल्टरनेटिव पढ़ रहे हैं, तो पहल का दिन ए भरेगा, दूसर का दिन बी भरेगा, ऐसे भरेगा, दिन ले लेंगे, या तो पहल का घंटा में, 1 घंटा में ए भरेगा, फिर दूसर का घंटा में बी भरेगा, ऐसे भी भरेगा। ठीक है, हम लोग जैसे समझना है समझ लेते हैं। चलिए हम लोग पहले आवर से समझ लेते हैं। यहाँ आवर्स मतलब घंटा, यहाँ पर देखिए 2 घंटा, 2 घंटा में पहल का घंटा में ए आया तो कितने से भर के गया, 2 के एफिशिएंसी से। अब बी आया तो कितने से खाली कर दिया था, 1 के खाली कर दिया, तो टोटल काम कितना हुआ। ठीक है, यहाँ पर और लिखे तो टोटल काम कितना हो गया भाई, तो टोटल काम हम लोग का अभी एक ही हुआ है। तो ऐसे नहीं करना है कि हम लोग को टोटल यहाँ पर काम 20 करवाना है, तो यहाँ पर 20 डायरेक्ट करा देंगे, यहाँ पर भी 20 गुना कर देंगे, तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 दिन में, मतलब 40 आवर्स में, 40 घंटा में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि 40 घंटा में पूरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करने का, यह वाला गलती हो जाएगा, यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए तब हम लोग कैसे करना है भाई, यहाँ पर 2 आवर्स में ये तो काम सही है, लेकिन हम लोग के क्या करना है ना, जो पॉजिटिव वाला होता है, जो पॉजिटिव वाला लिखना है तो लिख लीजिए, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम लोग टोटल वर्क से घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 20 - 2, यानी कि 18, यही हम लोग का काम करवाना है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग का 18 काम करवाना है, तो कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, 2 से भर रहा है, एक से एति कर रहा है, निकाल रहा है, तो एक काम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग का कितना पहले जाना है, 18 तक जाना है, यहाँ पर 18 आ गए, यहाँ पर भी 18 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, इधर भी 18, 18 दूनी 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गया। अब हम लोग का अभी अब चलेंगे 20 तक, 20वां काम पूरा कराना है। अब फिर आएगा 1 घंटा लेकर आएगा, यहाँ पर 36 आवर्स हुआ ना, अब फिर 1 घंटा लेकर आएगा, तो कितना लेकर आएगा, पहले का में ए लेकर आ रहा है तो 2 लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर लेकर आ जाएगा, तो 36 एक 37, 37 आवर्स में ये टोटल वर्क कर देगा, थे यानी कि 18 तो 20, यानी कि टोटल 20 वर्क कर देगा। ठीक है ना, कितना हाल ही में भाई, तो 37 घंटा में। ठीक है, ऐसे भी दिया रहेगा, ऐसे नहीं करना है, अल्टरनेट मेथड के कंसेप्ट से ऐसे करना है। पहले टोटल में से घटा लेना है, पहले क्या करना है भाई, टोटल में से जो पॉजिटिव वाला होता है, जो भरता है, उसको घटा लेना है, और फिर नेगेटिव वाला ज्ञात कर लेना है, ऐसे हो जाएगा। इसी तरीका से मान लीजिए, अब यहाँ पर एगो और दे, थोड़ा सा दे देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए ए बी सी एगो काम को कर रहा है, तो 3 को वाला दे देते हैं, एक के बार 12, ए बी सी काम को कर रहा है, तो ए कितने से कर रहा है, 10 घंटे से भर रहा है, बी कितने से, तो ए बी तीन तीन मतलब 30 घंटे से, यहाँ पर सी मान लीजिए कि 15 घंटे से घटा रहा है। ठीक है ना, अब ये घटाने वाला है, इसका तीनों का एफिशिएंसी निकालने, तो कितना लेते हैं, 60 ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, मतलब 30 है तो थोड़ा सा इधर एथी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 दूनी का 60। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 15 चौक का 60, ये 4 से घटा रहा है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे 1 2 3, 3 दिन काम हुआ, चाहे 3 आवर्स काम हुआ, कुछ भी यहाँ पर समझ सकते हैं। 3 दिन में कितना काम हो गया भाई, तो ये हो रहा है 6 और 2 8 काम हो रहा है, लेकिन 4 से घटा रहा है, तो 4 से घटा देगा तो आपका 8 में से 4 बच जाएगा, तो आपके बचेगा 4 बचेगा, यही 4 हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को जाना है 60 तक नहीं, पहले पॉजिटिव वाला टोटल में घटा लेना है, पॉजिटिव जो है टोटल वर्क में घटाना है, तो 8 घटा देंगे, तो हमको जाना है कितने पे भाई, यहाँ पर 8 माइनस कर लेंगे, तो कितने से आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 बन जाएगा, यानी कि हम लोग को 52 तक जाना है। ठीक है ना, हम लोग को समझ में आया, यहाँ पर 10 के साथ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मतलब कि जो भी है वहाँ पर सही सही है। अब हम लोग को यहाँ पर कितना आना है भाई, 52 तक आना है। अब यहाँ पर कितना सही से गुना कर देंगे कि आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 44 सेंटीमीटर रहेगा, नहीं यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तीन 12, 4 एकम 4 4 तीन 12, 13 चौका 52, यानी कि हम लोग का, यानी कि 13 चौका 13 से ले चल देंगे, यहाँ पर 13 चौका 52 हो जाएगा टोटल वर्क, यहाँ पर भी 13 से करेंगे, 13 से गुना करा देंगे, तो यहाँ पर 13 छब्बीस 39। ठीक है ना, यहाँ पर 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन आएगा भाई, फिर आएगा यहाँ पर ए आएगा 6 लेकर, यहाँ पर ए आएगा 6 लेकर, तो यानी कि 60 हमको चाहिए, तो ए को आ जाएगा, तो 60 लेकर 6 लेकर आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 है, यहाँ पर 5, फिर आएगा आपके यहाँ बी आएगा एक और लेकर, तो यहाँ पर 2, तो हो जाएगा टोटल 60 हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो चौपर में समझिए, टोटल 60 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया 39, 40 एक 41, 41 मतलब कि 41 आवर्स में 60 काम होगा। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको प्रॉपर,
तब जाकर होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार एगो दूगो पढ़े हैं तो क्वेश्चन मिला होगा कि एक बंदर चढ़ रहा है इतने को स्पीड से ऊपर पोल पर चढ़ रहा है, फिर फिसल जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ये कुल इसी मेथड्स पे बनेगा। ठीक है, पहले टोटल वर्क जितना होगा पहले पॉजिटिव घटा लेना है, तब उसके अनुसार काम कराना है। इतना काम कराने के बाद फिर एक और काम करते रहेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। चलिए, इतना हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ये भी रामबाण एकदम मतलब कि पूरा रिवीजन कराया गया है। अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और हर एक कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, अब चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है ना, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।